नाज़रीन, इस वक्त हर तरफ फ़ख्र ज़मान फ़ख्र ज़मान फ़ख्र ज़मान फ़ख्र ज़मान हो रही है और आपका आवाज़ उठाना फ़ख्र ज़मान के हवाले से बिलाखिर काम कर गया है। और बहुत बड़ी खुशखबरी फ़ख्र ज़मान के फ़ैन्स के लिए मैं शेयर करने जा रहा हूँ। वो हो गया है जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, जिसके लिए आप आवाज़ उठा रहे थे। फ़ख्र ज़मान को टीम में होना चाहिए। उस हवाले से आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे उनके नुक्ता नज़र से जो अहम डेवलपमेंट है, टीम में वापसी के हवाले से जो फैसला किया गया है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये कोई आम स्टोरी नहीं है, बल्कि इस सूरत में डेवलप हुई है कि जहां पर आपने आवाज उठाई है, जहां पर आपने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है। अब हुआ क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए और फिर जिम्बाब्वे के लिए जो स्क्वाड था उसमें फ़ख्र ज़मान को नहीं रखा गया था। उनके हक में मोहम्मद रिजवान सामने आ गए हैं, जिनको नया कैप्टन बनाया गया है। उनकी फेवर में और कौन कौन सामने आया है और क्या क्या खबरें हैं आज इससे मुतलिक, मोहम्मद फ़ख्र ज़मान से मुतलिक, वो मैं आपके सामने रखता हूं कि फ़ख्र ज़मान को अब कैसे वापस लाया जा रहा है, कब वापस आ रहे हैं, कौन सी सीरीज खेलेंगे, ये तमाम डिटेल आपके सामने रखता हूं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वो तमाम दोस्त जो पहली बार हमारे साथ हमारे चैनल पर आए हैं उनको वेलकम कहता हूं। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। सो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वो तमाम दोस्त जो पाकिस्तान के तमाम शहरों से, भारत से, इंडिया से, हमारे बहुत सारे दोस्त कश्मीर की खूबसूरत वादियों से और फिर पाकिस्तान से बाहर अरब ममालिक में पाकिस्तानी मौजूद हैं, दीगर ममालिक के लोग मौजूद हैं, यूरोप में है, USA UK में मौजूद हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपने शहरों के नाम जरूर लिखा करें जहाँ से आप वीडियोज़ देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आपके सामने डिटेल रखता हूँ। कब हुआ क्या है? हुआ यह है कि फ़ख्र ज़मान को ड्रॉप कर दिया गया। आप सबने आवाज़ उठाई और आप सबने कहा कि बड़ी ज़्यादती हुई है। मैंने भी कहा और यूनुस खान बोले, साबिक टेस्ट क्रिकेटर बोले कि भाई ये आपने क्या कर दिया, एक ट्वीट की वजह से आपने ये सब कुछ कर दिया। अब हुआ ये है, जो डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वाइट बॉल के जो कैप्टन हैं मोहम्मद रिजवान, वो फ़ख्र ज़मान के हवाले से खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि भाई फ़ख्र ज़मान को वापस लाया जाए, फ़ख्र ज़मान की टीम की ज़रूरत है। अब उसके नतीजा में, उनके मुतालबे के नतीजा में क्या किया गया है कि फ़ख्र ज़मान को वापस लाने का फैसला किया गया है। न सिर्फ फ़ख्र ज़मान बल्कि इमाम उल हक की बात हो रही है, उसामा मीर की बात हो रही है। ये तीन प्लेयर्स ऐसे थे जिनको फिटनेस के नाम पर एक रीज़न पेश करके बाहर किया गया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ये हिस्सा नहीं है। अब फ़ख्र ज़मान को मैं ये खबर दे रहा हूं, मैंने लास्ट व्लॉग में कल ही आपको बताया था कि भाई तारे हिलना शुरू हो गई हैं उनकी वापसी से मुतलिक। तो आज फाइनल में आपको बता रहा हूं कि फ़ख्र ज़मान से मुतलिक जो रास्ता उनकी वापसी का बनाया गया है, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला हुआ है और कुछ ही दिनों में ये चीज़ें आपके सामने ऑफिशियली सामने आ जाएंगी। उनकी वापसी के हवाले से जो दरवाजे हैं वो खुल गए हैं और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया जाएगा, दोबारा से उनका फिटनेस टेस्ट होगा और उस फिटनेस टेस्ट के बाद, यानी कि जो आपने रीज़न पहले पेश करके उन्हें बाहर किया है, उसको सामने रखते हुए वही फॉर्मेट बनाया गया है कि भाई आए फिटनेस टेस्ट दें और हम आपको बस वापस ले रहे हैं। यानी कि फ़ख्र ज़मान को वापस लेने के लिए अब वो फिटनेस टेस्ट पास करना होगा और फौरी तौर पर होने जा रहा है कुछ ही दिनों में। और उसके बाद उनको पहले मरहले में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाएगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और उसके बाद उनको स्क्वाड में लिया जाएगा। ये है आज की सबसे बड़ी स्टोरी और इसमें मोहम्मद रिजवान, मैं वाजे कर दूं, कैप्टन ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। जहां पर बोर्ड के ऊपर प्रेशर था और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जिन्होंने ये सारा खेल खेला था ना, वो सारे पकड़े गए हैं और बहुत बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां होने जा रही हैं। ये भी मैं आपको बता देता हूं, इस फ़ख्र ज़मान वाले मामले को लेकर बोर्ड के अंदर होने जा रही हैं और तब्दीलियां जो होने जा रही हैं इसका अमल जारी है। और कौन सा किसको ओहदा मिलने जा रहा है, वो शख्सियत जो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि डायरेक्टर इंटरनेशनल हैं, उनको फारिग करने का फैसला हो गया है। जो ही वो ट्वीट हुआ था उधर से फ़ख्र ज़मान के अकाउंट से, साया कॉरपोरेशन ने वो ट्वीट किया और वो ट्वीट इस्तेमाल हुआ और फ़ख्र ज़मान का अकाउंट इस्तेमाल हुआ था। वो फौरी तौर पर जिस शख्सियत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उसका स्क्रीनशॉट भेजा था उस व्हाट्सएप ग्रुप में, अब उनको फारिग करने का फैसला किया गया है। उनकी जगह पर डायरेक्टर इंटरनेशनल आ रहे हैं नदीम खान, जो कि मोइन खान के भाई हैं, जो इस वक्त डायरेक्टर चैंपियंस कप भी थे, डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस भी थे और मेरे साथ कुछ दिन पहले वो टीवी शो में भी मौजूद थे।
तो उनको बनाया जा रहा है हमारी इत्तलात के मुताबिक डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स। तो जो साहब पहले से मौजूद हैं वो उनको फारग किया जा रहा है। ये तमाम गेम जो बाबर आजम के लिए के हवाले से की गई थी और जो ट्वीट किया गया था उसमें तमाम लोग सामने आ चुके हैं, वाज़ेह तौर पर सामने आ चुके हैं। बेसिकली जो फ़खर जमान के भाई ने कल गोहर जमान ने ट्वीट किया और फिर उसको डिलीट कर दिया कि भाई उन्होंने साया कॉर्पोरेशन को छोड़ दिया है, प्लेयर्स जंट वाला मामला और ये वो, उसके बाद फिर उनको ट्वीट डिलीट किया। तो ये सारा ये था कि क्लैरिफिकेशन दी गई थी कि भाई मेरा कसूर नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि क्लैरिफिकेशन आ गई है। बोर्ड के अंदर बैठे हुए चेयरमैन पीसीबी को भी ये एहसास है और उनको समझ आ गई है कि भाई फ़खर जमान का अकाउंट इस्तेमाल किया गया है, जबकि फ़खर ऐसा नहीं करना चाहते थे। और मैंने आपको ये भी, अब यूनुस खान भी कह रहे हैं कि भाई फ़खर एक ऐसा प्लेयर है जिसको उसके नंबर पर नहीं भी खिलाया जा रहा, आप उसको चौथे पांचवें नंबर पर भी खिला रहे हैं, T20 में वो परफॉर्मेंसेस भी देते हैं, हालांकि वो ओपनर है। यूनुस खान उसके हक में बोले कि इसका मतलब है कि उसके लिए सबसे अहम चीज ये नहीं है कि मैं ऊपर वाले नंबर पर आऊं, रन्स करूं, बॉल्स काफी ज्यादा हों, लेकिन अगर उसे चौथे पांचवें नंबर पर भी आपने खिलाया तो उसने परफॉर्म भी किया। उसके लिए सबसे अहम तरजीह पाकिस्तान क्रिकेट है, पाकिस्तान की टीम होती है, पाकिस्तान टीम की जीत होती है। तो उसको बाहर करना ज्यादती थी। बहुत सारे साबिक क्रिकेटर्स ने भी आवाज उठाई। तो लिहाजा अब जो अहम पेशरफ्त ये हुई है कि भाईजान अब वो तमाम लोग जिन्होंने ये सब मिलकर किया, हालांकि मुझे जो सबसे बड़ा अफसोस है, मैंने आपको ये खबर दे दी है कि उनको पहले मरहले में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, उनको वापस लाया जा रहा है और अब ये पीसीबी डिसाइड करेगा। और इसमें रिजवान ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, ये भी मैं आपको शेयर कर रहा हूं। और फिर अगली जो खबर है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की कि बोर्ड के अंदर तब्दीलियां होने जा रही हैं, बहुत सारे लोग, और आकिब जावेद को मजीद अहम रोल दिए जाएंगे और कोच जो प्लेइंग 11 होगी, रिजवान का ही मुतालबा माना गया है। ये भी मैं आपको खबर देता हूं कि जो प्लेइंग 11 अब सामने आया करेगी उसमें मोहम्मद रिजवान से मुशावरत होगी, उसमें कोच की मुशावरत होगी। अब नए कोच के हवाले से जो लॉन्ग टर्म कोच है उसमें आकिब जावेद का नाम भी आ रहा है, वो चीफ सेलेक्टर भी होंगे, वो कोच भी होंगे। क्या ऐसा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन ये डेवलपिंग स्टोरीज हैं, ये चीज़ें चल रही हैं। इस हवाले से हतमी फैसला नहीं हुआ। ताहम मैंने आपको ये बताया कि हतमी फैसला उनको वापस लाने के हवाले से, फ़खर जमान को वापस लाने के हवाले से हो गया है। ना सिर्फ वो हैं बल्कि उसामा मीर भी हैं, इमामुल हक भी हैं। इनको भी दोबारा से इनका फिटनेस टेस्ट होगा और इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। लेकिन मेरे लिए जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि बाबर आजम के हक में ट्वीट की गई है, लेकिन बाबर साहब खुद तो सिलेक्ट हो गए, लेकिन बाबर आजम को चाहिए था कि एटलीस्ट वो कुछ ना कुछ तो बोलते और कुछ ना कुछ बात उनको करनी चाहिए थी। फ़खर जमान तो यहाँ पर इन सब की जो बड़े हैं ना, बड़ों की बड़ी सियासत का शिकार हो गए और फौजी साहब जो हैं वो वापस आ रहे हैं और आपको आइंदा आने वाले दिनों में बहुत बड़ी बड़ी खबरें मिलने जा रही हैं। और आपने जो इसमें सबसे अहम क्रेडिट जो उनको वापस लाने का है वो फ़खर जमान के फैंस का है कि उन्होंने वाकई में जिस तरह से आप लोगों ने उनसे मुतल्लिक कमेंट्स किए, आपने राय दी सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर, जैसे आवाज़ उठी कैसा होना चाहिए, हम सब ने भी बात की और आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई और आपने हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाई और हमने कहा कि यार ये गलत हुआ है। अब एक बंदा जो अच्छा परफॉर्मर है, जिसने पाकिस्तान को कई मैचेस जितवाए हैं, आप उसके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती नहीं कर सकते हैं कि जबकि वो आपको परफॉर्मेंसेस दे रहा हो और आप उसके साथ ये सारा कुछ कर रहे हो। यूनुस खान उस पर बोले, बाकी प्लेयर्स बोले, तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ बहुत मुश्किल है। काश के फ़खर जमान को इसी में शामिल कर लिया जाता, लेकिन बदकिस्मती ऐसा हो नहीं पा रहा। लेकिन ये हो सकता है कि उनको T20 में ऐड कर लिया जाए, दोबारा से उनको शामिल कर लिया जाए। लेकिन बोर्ड के मद्देनज़र ये भी है कि वो समझता है कि नए प्लेयर्स को भी अब मौका देकर देख लिया जाए। लेकिन ये एक बहुत मुश्किल सीरीज़ होती है ऑस्ट्रेलिया के लिए, जब कभी भी हुई, कोई भी कैप्टन हो, कोई भी टीम हो। तो लिहाजा दोस्तों इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। फ़खर जमान से मुतल्लिक अच्छी खबर थी, मैंने आपसे शेयर की कि अब उनको वापस लाया जा रहा है, फिटनेस टेस्ट होगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, देन आगे चीज़ें चलेंगी। तो इसके साथ इस वीडियो का ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक बार फिर आप सबका शुक्रिया। पाकिस्तान से बाहर से, कश्मीर से, इंडिया से, परदेसी पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, आप वीडियो देखते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।